एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी। आशा है सब लोग बढ़िया होंगे भी। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम मोलस्का से। एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर चल रहा है, सभी लोगों को पता ही है। इससे पहले बहुत सारी फाइलम मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ और आज जो हम लोगों का नेक्स्ट फाइलम शुरू होने वाला है वो है फाइलम मोलस्का। लेट्स स्टार्ट विद इट्स फर्स्ट कैरेक्टर। Body of these animals is soft, slimy, hence they are referred as mollusca. फाइलम मोलस्का में जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही स्लिमी होती है। स्लिमी तो समझते ही हैं, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं मोलस्का। सेकंड कैरेक्टर है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। हमारे पूरे एनिमल किंगडम का जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो मोलस्का है। इससे पहले कौन सा था? आर्थ्रोपोडा था। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया भी हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है लास्ट वीडियोस में जाके चेक करिए और जितने भी लास्ट टॉपिक में कंप्लीट करा चुकी हूँ उनको कंप्लीट करिए। थर्ड कैरेक्टर है, दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ये एनिमल्स एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मोलस्कास आर मरीन। ज्यादातर जो एक्वेटिक मोलस्का हैं वो मरीन होते हैं, बट फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स टू। लेकिन कुछ उसमें से फ्रेश वाटर में भी रहना पसंद करते हैं। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। दैट मीन कि इन एनिमल्स की बॉडी की सरफेस पर कितनी लेयर प्रेजेंट होंगी? 3, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। यूकॉलमेट मतलब बॉडी कैविटी, तो उसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। नॉन सेगमेंटेड होंगे। नॉन सेगमेंटेड का क्या मतलब होता है कि इनकी बॉडी जॉइंट्स में डिवाइड नहीं होगी एंड इनकी बॉडी सॉफ्ट होगी। एक्सेप्ट एनिमल्स स्नेल, देयर बॉडी शोज बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल है स्नेल का, कि जो स्नेल है बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि जो स्नेल है लाइक दैट, अगर हम उसकी बॉडी को मिड सेंटर से कट करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स लाइक हेड, फुट एंड विस्ट्रल मास। ऐसे एनिमल्स की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है हेड वाला पार्ट, फुट यानी कि पैर, और वेस्ट्रल मास यानी कि जो उसकी मिडिल बॉडी होगी, जो उसका पूरा मास होगा। वेस्ट्रल मास इज कवर्ड विद मेंटल। जो वेस्ट्रल मास है यानी कि इसकी जो पूरी बॉडी का मास है, मिड सेक्शन जो होगा उसकी बॉडी का, जैसे ये फुट वाला पार्ट हो गया, जी इसका माउथ यानी कि हेड वाला पार्ट हो गया, बचा बीच वाला पार्ट जिसे हमने बोला है वेस्ट्रल मास। इस पूरा वेस्ट्रल मास एक लेयर से कवर होता है और उस लेयर का नाम है मेंटल। ये मेंटल काफी हार्ड होती है। कैल्सियस शेल है। कैल्सियस शेल का मतलब है मेड अप ऑफ कैल्शियम। कैल्सियस शेल का मतलब क्या होता है? मेड अप ऑफ कैल्शियम। दिस शेल मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल और इवन एब्सेंट इन सम केसेस। ये जो शेल है जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नल हो, यानी कि एक्सटर्नल तो होती है, इसके अलावा किसी ऑर्गेनिज्म में इंटरनल भी होती है और किसी ऑर्गेनिज्म में तो एब्सेंट होती है, प्रेजेंट ही नहीं होती। These animals are unisexual. ऐसे एनिमल्स यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या बताया था मैंने कि मेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग। एग्जाम्पल में स्नेल है, ऑक्टोपस है या फिर वाइपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑक्टोपस का एग्जाम्पल, यहाँ पे डायग्राम है, ये इसकी आई प्रेजेंट है, ये साइफोन है। साइफोन यानी कि जो उसका उभरा हुआ पार्ट होता है, राइट। ये इसके सकर है। सकर मतलब किसी भी एनिमल को क्या करते हैं, ये जकड़ लेते हैं, कस के पकड़ लेते हैं एंड देन उसकी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है उसको एब्सॉर्ब करते हैं। और जो इसके बड़े बड़े जिस वन ये दिखाई दे रहे हैं, ये टेंटिकल्स है। अब आप कहोगे ये भी तो सकर, ये भी तो ये सकर बोला, इन्हें टेंटिकल भी बोल दिया। डिफरेंस इनके, ये जो बड़े बड़े आपको इस तरीके से लेग्स दिखाई दे रहे हैं ना, दिस वन, ये टेंटिकल्स होते हैं। एक्चुअली में हम लेग्स बोल देते हैं बट एक्चुअली में ये टेंटिकल्स है क्योंकि डेवलप नहीं है। अब इनके लेग्स पर ये जो छोटे छोटे इस तरीके से ट्यूब स्ट्रक्चर बना हुआ है, एज यू कैन सी लाइक दैट, दीज आर द सकर। किसी की बॉडी पर इस तरीके से अपने आप को जकड़ लेते हैं, कनेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं एंड देन उस सकर के थ्रू उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो न्यूट्रिशन है उसको सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं।
इसलिए नाम क्या रख दिया इसमें, ये एग्जाम्पल स्नेल का है। आप देख सकते हैं स्नेल पर ये हार्ड शेल जिसे हम बोलते हैं मेंटल, किसका बना होता है, कैल्शियस सेल यानी कि मेड अप ऑफ कैल्शियम। ये बाइवेल्व है जिसके अंदर शीप, जो हम लोगों का शीप है, जो मोती है वो बनता है, दिस वन इज बाइवेल्व। नेक्स्ट वन, octopus is the most clever animal among all non-chordates. It can change its color. ऑक्टोपस पूरे नॉन कॉर्डेट्स ग्रुप का सबसे ज्यादा क्लेवर एनिमल है एंड इट कैन चेंज इट्स कलर। ये अपना कलर भी चेंज कर सकता है, जैसे गिरगिट होता है वो अपना कलर चेंज कर देता है। सेम एज इट इज एक्वेटिक एनिमल में ऑक्टोपस एक ऐसा एनिमल है जो अपना कलर चेंज करता है। इट कैन परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, स्विमिंग, क्रीपिंग, वॉकिंग। और ये ऐसा एक्वेटिक एनिमल है जो 3 टाइप के लोकोमोशन शो कर सकता है, स्विमिंग, एक तो वॉकिंग, दूसरा क्रीपिंग। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी हुई। चलिए नेक्स्ट फाइलम हम लोगों का शुरू होता है, फाइलम एकिनोडर्मेटा। बहुत सारे फाइलम कंप्लीट कर लिए और अभी काफी सारे बचे हुए हैं हम लोगों के। आप लोगों को याद होगा 2 हम लोग फाइलम जो मेन कैटेगरीज हैं एनिमल किंगडम की, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। सबसे पहले जो हमारे फाइलम चल रहे हैं वो नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम चल रहे हैं। नॉन कॉर्डेट्स के फिनिश होने के बाद कॉर्डेट्स के फाइलम शुरू हो जाएंगे, तो कुछ अभी नॉन कॉर्डेट्स के बचे हुए हैं। कोशिश करते हैं कि हम लोगों के नॉन कॉर्डेट्स के जल्दी से जल्दी हम फिनिश कर सके। अब हम लोग का नेक्स्ट है फाइलम एकिनोडर्मेटा, इसके भी कैरेक्टर्स देखते हैं। Calcareous spines are present on the body of these animals. They are called echinoderms. That mean कि ऐसे एनिमल जो कि एकिनोडर्मेटा फाइलम में प्रेजेंट होते हैं, इनके स्पाइंस निकले रहते हैं इनकी बॉडी पर। सपोज करिए कोई ऑर्गेनिज्म है, स्पाइंस कांटे से निकले रहते हैं, स्पाइंस बोल सकते हैं हम लोग, कांटे से निकले रहते हैं। कैल्सियस यानी कि वो भी कैल्शियम के बने होते हैं, ऑल ओवर द एनिमल की बॉडी पर प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एकिनोडर्म्स। इसीलिए एनिमल्स को क्या बोला जाता है, एकिनोडर्म्स कहते हैं। These animals are found only in oceans. ऐसे एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ ओशियन में ही फाउंड होते हैं। Their body is ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर होती है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। यूकॉल पे ट्रू बॉडी कैविटी होगी एंड इट इज रेडियली सिमेट्रिकल इन एन एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज में यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 स्टेज होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ना 2 स्टेज होती है। एक होती है एडल्ट स्टेज, एक होती है लार्वा स्टेज। एडल्ट स्टेज का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म जब पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, जो मैच्योर स्टेज, जो मैच्योर हो जाता है, ऑर्गेनिज्म डेवलप ग्रोथ हो चुकी होती है, उस स्टेज को बोलते हैं एडल्ट स्टेज। दूसरी होती है लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज का मतलब है कि जब वो बेबी होता है, जैसे हम लोग के ह्यूमंस में क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते कि नहीं बोलते, बिल्कुल छोटा सा बेबी है, इन्फेंट है, कुछ नहीं जानता, पूरी तरीके से मदर पर डिपेंड है। सेम एज जो एनिमल्स में होते हैं उसे हम इन्फेंट ना बोल के लार्वा स्टेज बोल देते हैं कि वो बिल्कुल भी अपने खुद का कोई काम करने में सक्सेस नहीं है, बिल्कुल बेबी है वो, और जब मैच्योर हो जाएगा तब हम बोलेंगे एडल्ट स्टेज। तो एकिनोडर्मेटा में जब ऑर्गेनिज्म एडल्ट स्टेज यानी कि मैच्योर हो जाता है तब शो करता है रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या बताया था कि मिड पॉइंट से आप उसे किसी भी डायरेक्शन में डिवाइड करो, वो हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये थी रेडियल सिमेट्री। और जब वही ऑर्गेनिज्म लार्वा स्टेज में होता है यानी कि बेबी होता है, तब कौन सी सिमेट्री शो करता है, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म को सिर्फ और सिर्फ मिड पार्ट से ही हम उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में। और रेडियल में मिड सेंटर, जो सेंट्रल एक्सिस है वो पॉइंट रहेगा, यहाँ से हम किसी को डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड होता चला जाएगा। रेडियल में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म को सीधे मिड प्लेन से हम लोग को डिवाइड करना होता है। दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब फीट। ये लोकोमोशन होता है एकिनोडर्मेटा के एनिमल्स में, लोकोमोशन भी होता है, और लोकोमोशन के लिए इनके ट्यूब फीट होते हैं, यानी कि फीट होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है, ट्यूब की फॉर्म में होते हैं। Tube feet are also useful for capturing the prey. Some animals are sedentary. कहने का मतलब ये है
कि ये जो ट्यूब फीट होते हैं किसी भी प्रे को, किसी भी उसका शिकार है उसको पकड़ने के लिए, अदर ऑर्गन्स को पकड़ने के लिए यूजफुल होते हैं। ट्यूब से क्या करते हैं, देखो सपोज करिए उसका ये फीट है, ये ट्यूब फीट नहीं है, सिंपल है, तो अगर वो किसी ऑर्गन को पकड़ेगा तो नहीं पकड़ सकता ना, क्योंकि सिंगल लैग है। अब समझ लो ये ट्यूब है, अब समझ लो उसका पैर क्या है, ये ट्यूब की फॉर्म में है, तो ट्यूब की फॉर्म में क्या कर लेगा, तो ट्यूब की फॉर्म में वो इस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म को जकड़ सकता है, पकड़ सकता है। तो इसीलिए ट्यूब फीट क्या करते हैं, ट्यूब फीट किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको कैप्चर करने के लिए हेल्प करते हैं। सम एनिमल्स आर सेडेंटरी, कुछ एनिमल्स हैं जो कि सेडेंटरी होते हैं। They have a skeleton made up of calcareous spines और ossical plates. इनका जो skeleton है calcareous spines से, यानी कि जो made up of spines मैंने बताई थी आपको, यानी कि उसकी बॉडी पर छोटे छोटे जो थॉर्न स्ट्रक्चर कांटे से निकले रहते हैं जो कि कैल्शियम के बने होते हैं, इसकी पूरी बॉडी इन्हीं की बनी होती है। और ऑसिकल प्लेट्स, ऑसिकल का मतलब होता है यहाँ पर प्लेट्स की फॉर्म में होंगे, जैसे हमारी बॉडी है ना, तो बिल्कुल उसमें कोई प्लेट प्रेजेंट नहीं है, उसकी बॉडी में प्लेट्स प्रेजेंट रहेंगी। अभी दिखाते हैं जैसे किस तरीके से होगा। जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, अब इसकी बॉडी पर क्या है, एक तो ये स्पाइंस प्रेजेंट है लाइक दैट पूरी बॉडी पर, ठीक है, तो वो स्केलेटन इसका पूरा स्पाइंस कैल्शियम का बना हुआ, छोटे छोटे थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर से। इसके अलावा इसकी बॉडी पर ना इस तरीके से लेयर्स होंगी जिसे हम बोलते हैं प्लेट्स। पूरा स्केलेटन इसका इसी तरीके से बना होता। These animals have good ability of regeneration. ऐसे एनिमल्स में, एक्टिनोडर्मेटा के एनिमल्स में रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। रीजनरेशन का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज करिए मैंने स्टारफिश ले लिया, मैंने स्टारफिश ले ली और स्टारफिश को मैंने कट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, जैसे स्टारफिश है मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, एक यहाँ से कट कर दिया, या फिर उसको अपनी मजबूरी की वजह से कट होना पड़ा, एनीथिंग, उसके ये पार्ट अलग हो गए। तो इसमें एबिलिटी है कि ये दोबारा से ये जो इसकी शेप है, ये जो इसके जो भी है लेग्स है, हेड्स है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है दोबारा से रीग्रो हो जाएगा। ये तो बोलते हैं रीजनरेशन। लाइफ प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, रिप्रोडक्शन में एक रीजनरेशन है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को किसी भी कंडीशन की वजह से अपना कोई पार्ट डिवाइड करना पड़ा तो वो उस पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर सकता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन की एबिलिटी। दीज एनिमल्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल, ये ज्यादा यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल ऑर्गेनिज्म अलग और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग। एग्जाम्पल में स्टारफिश है, सी ऑर्गन है, ब्रिटल स्टार है, सी कुकुम्बर, सी ऑर्गन या फिर स्टार फिश। और आप देख सकते हैं सभी की बॉडी पर छोटी छोटी स्पाइंस प्रेजेंट रहते हैं, इसकी वजह कुछ ज्यादा ही प्रेजेंट है लाइक दैट सी ऑर्गन पे, राइट, जो कि किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ कैल्शियम। देखिए यहाँ पे ड्यूनो में एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इन सर्टेन सिचुएशन स्टारफिश कैन ब्रेक अपार्ट इट्स बॉडी पार्ट्स एंड रीजनरेट दोज लेटर ऑन, जो कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्टारफिश है अगर किसी सिचुएशन में उसको अपने किसी बॉडी पार्ट को ब्रेक करना पड़े, ब्रेक करने के बाद अपने उस पूरे बॉडी पार्ट को दोबारा से क्या कर सकती है, वो रीजनरेट कर सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट फाइलम है यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट फाइलम इज हेमिकॉर्डेटा। फर्स्ट कैरेक्टर, बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स as proboscis, collar and trunk. हेमिकॉर्डेटा फाइलम में जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, कॉलर, ट्रंक एंड प्रोबोसिस। कॉलर मतलब दिस वन, ये जो नेक वाला हेड वाला पार्ट होता है। ट्रंक यानी कि जो सूंड होती है, सभी लोगों को पता ही है वो तो ट्रंक। और प्रोबोसिस, प्रोबोसिस का मतलब होता है जो लेफ्ट उसका बॉडी पार्ट बचा, जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है ना कि लेग्स वाला, मिड वाला, चेस्ट वाला, वो आ जाता है पूरा प्रोबोसिस में। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस रीजन ओनली। नोटोकॉर्ड मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या है, एक टाइप से स्पाइनल कॉर्ड है, राइट, स्पाइनल कॉर्ड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन डिफरेंस क्या बताया था कि नोटोकॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं लाइक दैट, इस तरीके से,
प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन नोटोकॉर्ड में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होते। जस्ट लाइक अ हॉलो रॉड, नोटोकॉर्ड क्या है, एक हॉलो रॉड है जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोलते। स्पाइनल कॉर्ड होती तो दैट मीन्स में पूरी तरीके से डेवलप्ड है, वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है। तो इन ऑर्गेनिज्म में जो नोटोकॉर्ड है, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड, हॉलो स्पाइनल कॉर्ड विदाउट वर्टिब्रल कॉलम, इसके प्रोबोसिस रीजन में प्रेजेंट होती है, हेंस दे आर कॉल्ड हेमिकॉर्डेड। और इसके नोटोकॉर्ड प्रोबोसिस रीजन में प्रेजेंट होने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, हेमिकॉर्डेड्स। These animals are also called acorn worms. इन एनिमल्स को हम लोग acorn worms भी कहते हैं। There are marine animals, sorry, these are marine animals, ज्यादातर ये marine animals होते हैं, live in burrows in sand, जो sand होती है वहां पर ब्यूरो बना के, गुफा बना के, जो होल बना के वो रहना पसंद करते हैं। They have one to many pharyngeal gill slits. इनके पास एक से ज्यादा गिल स्लेट होती है। गिल स्लेट भी मैं आपको लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है। गिल स्लेट का मतलब है कि गिल्स तो आप लोग समझते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स में प्रेजेंट रहते हैं। नाउ व्हाट इज पैरेंजियल गिल स्लेट, कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म पे जो गिल होती है, उस गिल में एक होल होता है वाटर को एब्जॉर्ब करके, उसमें से कार्बन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का। लेकिन अगर उसी गिल में एक से ज्यादा होल्स प्रेजेंट है, जिसे स्लिट बोलते हैं, जो होल प्रेजेंट रहता है ना गिल्स में, इसे हम स्लिट्स कहते हैं। अगर ये स्लिट्स एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे फेरिंजियल गिल स्लिट, जो कि वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। They are unisexual और some may be hermaphrodite. यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि मेल ऑर्गेनिज्म अलग और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग, जिसे हम hermaphrodite भी कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका बेलिंगोग्लोसस और सेकोग्लोसस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा। एज यू कैन सी बेलिंगोग्लोसस और सेकोग्लोसस, यहाँ पे देखिए ये कॉलर वाला पार्ट है, ये इसका ट्रंक वाला पार्ट है, और इसके कॉलर के आगे ही एक अलग से पार्ट आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा प्रोबेसिस वाला पार्ट, यानी कि ये क्या है, जैसे ये कॉलर जो हमारा नेक वाला पार्ट है, फिर उसके बाद जो उसकी ट्रंक प्रेजेंट होगी, ट्रंक उसके अदर चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए, और प्रोबेसिस जो उसका लेफ्ट बॉडी पार्ट है, और इसी प्रोबेसिस वाले पार्ट में उसकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती। Through the view point of evolution, Belingoglossus is connected as connecting link between non-chordates and chordates, and these animals show the characters of both the groups. Actually, evolution के point of view से देखा जाए तो जो हमारा Belingoglossus एनिमल है, ये कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है नॉन-chordates और chordates ग्रुप के बीच में। अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े वो कौन से ग्रुप से थे, नॉन-chordates। नॉन-chordates क्यों थे, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड यानी कि जो हॉलो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन कॉर्डेट्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉर्डेट्स में स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो नोटोकॉर्ड है उसकी प्रेजेंस होती है ऐसे एनिमल्स में। तो जो हमारा ब्रैंक्लोसस था, जो कि हमारे फाइलम हेमिकॉर्डेट्स से रिलेट करता है, ये एक ऐसी कनेक्टिंग लिंक है जो कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के ज्वाइन करती है, क्योंकि ये एक ऐसा एनिमल है जो कि दोनों के ग्रुप के कैरेक्टर को शो करता है। बेलिंगोग्लोसस एक ऐसा एनिमल है कि आधे कैरेक्टर नॉन कॉर्डेट्स के ग्रुप के शो करता है और आधे कैरेक्टर कॉर्डेट के ग्रुप को शो करता है। ओके, अब हम लोगों का जो फाइलम स्टार्ट होने वाले हैं वो है आपके फाइलम कॉर्डेटा। अभी तक हम नॉन कॉर्डेट्स के पढ़ रहे थे, अब हम लोग यहाँ से कॉर्डेटा के पढ़ेंगे। पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये जो कॉर्डेटा हमारे फाइलम है उनके क्या कैरेक्टर्स हैं और किस टाइप के एनिमल्स इसमें इंक्लूडेड होंगे। These animals have supporting notochord in their body. सबसे पहला कैरेक्टर कॉर्डेट का, कि ऐसे एनिमल्स में उनके सपोर्ट के लिए उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट रहेगा, नोटोकॉर्ड,
hollow rod spinal cord. All chordates are included in the same phylum. जितने भी हमारे chordates हैं वो same phylum से belong करते हैं. The phylum Chordata is classified into 3 subphyla. जो phylum Chordata है उसके 3 subphyla हैं. Following are important characters of phylum Chordata. अब हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जो कॉर्डेटा है, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया था कि जो हमारे कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स में इसके 3 सब फाइलम होते हैं, 3 बताए थे, और उन 3 सब फाइला के और अलग क्राइटेरिया या कैटेगरीज होती है. तो सबसे पहले जो इसके 3 सब फाइलम है कॉर्डेट्स के, उसको हम पढ़ते हैं. पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कॉर्डेट्स है ना, जो कॉर्डेट्स हमारा फाइला है, ग्रुप है, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर जो कैरेक्टर्स हैं वो रहेंगे. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, सबसे पहला पॉइंट, इन द बॉडी ड्यूरिंग एट लीस्ट एनी डेवलपमेंट स्टेज. वो कितनी भी उसकी स्टेजेस आ जाए, डेवलपमेंट स्टेजेस आ जाए, लेकिन नोटोकॉर्ड की नोटोकॉर्ड ही रहेगी, स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट नहीं होगी. Pharyngeal gill slits are present in the body during at least any developmental stage. ये जो गिल स्लिट्स हैं, गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज. जो हमारी गिल स्लिट्स हैं वो भी डेवलपमेंट स्टेज में प्रेजेंट होंगी, चाहे वो कोई भी हो. थर्ड होगा, सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड. डोर्सल का मीनिंग मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, बैक साइड. बैक साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, डोर्सल साइड बोलते हैं. तो इसमें जो सिंगल और ट्यूब की फॉर्म में विदाउट वर्टिब्रल कॉलम जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके डोर्सल यानी कि बैक साइड में प्रेजेंट होगी. हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, और जो हार्ट प्रेजेंट होगा वेंट्रल साइड. वेंट्रल साइड भी समझ लीजिए, एरिया क्लोज टू स्टोमक, एरिया क्लोज टू स्टोमक. स्टोमक के पास का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं वेंट्रल साइड. जैसे कि हम लोग का भी आपने देखा होगा कि लंग्स और स्टोमक के बीच में अभी हमारा हार्ट प्रेजेंट रहता है. सेम एज इट इज जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं उनका भी जो हार्ट प्रेजेंट होगा स्टोमक के एरिया के पास ही प्रेजेंट होगा. अब इसमें कॉर्डेट्स में सबसे पहला जो हमारा फाइलम आता है वो आता है यूरोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा, These are marine animals. यूरोकॉर्डेटा में जितने भी एनिमल्स हैं कैसे होंगे, मरीन एनिमल्स होंगे. Their body is covered by skin like टेस्ट और ट्यूनिक. इनकी बॉडी एक स्किन से, यानी कि जो स्किन होती है हर किसी की अलग अलग होती है. देखिए जैसे हमारी इस टाइप की होती है, यही आप फ्रॉग की बात करो तो फ्रॉग की स्किन थोड़ा सा अलग होगी. लिजार्ड की बात करो थोड़ा सा डिफरेंट होगी. स्नेक की बात करो उसमें और डिफर होगी. तो इनकी बॉडी स्किन से कवर होगी, लेकिन हर किसी की अपनी अलग अलग स्किन होगी. हम ये नहीं कहेंगे जैसे हमारी स्किन है तो सब पे वैसी होगी. लार्वा ऑफ दीज एनिमल्स आर फ्रीली स्विमिंग. इनके जो बेबीज होते हैं ना, जो लार्वा होते हैं, फ्रीली स्विमिंग होते हैं. एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन ऑफ लार्वा, हेंस दे आर कॉल्ड यूरोकॉर्डेट. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इनके टेल रीजन पर. लार्वा के जो टेल रीजन होता है ना, जो टेल प्रेजेंट होती है, पूंछ, राइट. नोटोकॉर्ड बैक साइड में ना होकर इनके टेल रीजन में प्रेजेंट होती है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा. लार्वा मेटामॉर्फोज इनटू एडल्ट आफ्टर सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी. अब यहाँ पर जो लार्वा है ना वो मेटामॉर्फोसिस स्टेजेस करता है एडल्ट्स में कन्वर्ट होने के. अब यहाँ पर है ना एक थोड़ा सा एग्जांपल समझिए. जैसे सबसे पहले हम लोगों के यहाँ पर मैंने ले लिया फ्रॉग. तो फ्रॉग लिया, फ्रॉग सबसे पहले एग्स को ले करता है, और जब एग्स हैच होते हैं तो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होते हैं, टेडपोल. टेडपोल की फर्स्ट स्टेज आती है कि उसमें उसके जो उसमें क्या है, टेल प्रेजेंट रहती है. फिर टेडपोल की सेकंड स्टेज आती है. टेडपोल की सेकंड स्टेज में क्या होता है कि उसकी जो टेल होती है वो गायब हो जाती है, और उसके बाद इसकी फाइनल स्टेज आ जाती है कि वो बेबी फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है. यही है, इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोज. मेटामॉर्फोज एक ऐसी प्रोसेस है
जिसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने एग को ले करता है या किसी ऑर्गेनिज्म को ले करता है तो वो डायरेक्ट अपने पेरेंट की तरह होने की जगह वो किसी दूसरे एनिमल की तरह कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फ्रॉग था, फ्रॉग और टैडपोल को हम लोग कंपेयर करें तो किसी एंगल से लगता है कि टैडपोल जो है फ्रॉग का बेबी होगा, बिल्कुल भी नहीं लगता ना। लेकिन धीरे 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 करके उसमें चेंजेस होते चले जा रहे हैं और फिर वो बेबी फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। यही होती है मेटामॉर्फोसिस स्टेज, सेम एज इट इज ये बटरफ्लाई के एग में भी होता है जो कैटरपिलर है, तो इसे मोटामॉर्फोसिस स्टेज कहते हैं। तो जो लार्वा स्टेज होगा, जो लार्वा होगा इसका बेबी होगा या एग होगा, वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को फॉलो करके एडल्ट्स में कन्वर्ट होगा। और ये प्रोसेस तभी हो सकती है जब वो सी के बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाए, सी के बॉटम में सेटल एक जगह अपनी फिक्स्ड कर ले, और जब तक वहां से ना हटे जब तक वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। फिफ्थ पॉइंट है जनरली दीज एनिमल्स आर हेर्मोफाइट। ये ज्यादातर जो एनिमल्स हैं हेर्मोफाइट होते हैं। हेर्मोफाइट का मतलब यूनिसेक्सुअल, मेल ऑर्गेनिज्म अलग और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग। एग्जाम्पल में हर्डमानिया, डोलियोलाम और एक्रोफ्लोरा आर द एग्जाम्पल ऑफ हीरोपोडेट। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, डायग्राम है डोलियोलामा और हर्डमानिया। ये इसका फुट वाला पार्ट है, ये इसकी पूरी बॉडी है, ये ट्यूनिक है। ट्यूनिक जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, इसकी स्किन। एक्चुअली यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक एक ही बात है, यानी कि जो इसकी बॉडी पर आपको दिखाई दे रही है ना अपर सरफेस, दिस इज ट्यूनिक। यहाँ पे ये ब्रैंकियल अपर्चर है, एक होता है एट्रियल अपर्चर। एट्रियल और ब्रैंकियल अपर्चर का मतलब है कि जहां पर इसकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। एट्रियल अपर्चर मतलब जहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। ब्रैंकियल अपर्चर जहां से वो अपने एग्स को या ऑर्गेनिज्म को ले करे। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारे कॉर्डेट्स वाले हैं थोड़ा सा टफ है कंपैरिजन टू नॉन कॉर्डेट्स, क्योंकि इसमें अब हम लोग एनिमल्स की डेवलपिंग स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। अब तक जो हमने नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम पढ़े थे उसमें डेवलपिंग स्टेजेस नहीं थी, सिर्फ कैरेक्टर में चेंज था। यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग का फाइलम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपिंग स्टेज है उसके बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब इसका कॉर्डेट्स का जो सेकेंड फाइलम आता है वो है सेफालोकॉर्डेटा। द सेकेंड सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट्स इज सेफालोकॉर्डेटा। दीज आर स्मॉल। इस फाइलम में जो एनिमल्स होते हैं स्मॉल होते हैं, मरीन होते हैं ज्यादातर, जैसे फिश लाइक। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द लैंड। जो नोटोकॉर्ड है यानी कि जो वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड है विदाउट वर्टिब्रल कॉलम, इनकी पूरी बॉडी की लेंथ तक प्रेजेंट रहता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और जब तक इसकी बॉडी का एंड है वो यहाँ तक कंप्लीट करेगा। Pharynx is very large and contains gill slits. Pharynx present होगा। Pharynx is the connecting link between food pipe and windpipe. Pharynx is the group of mass. एक मांस का टुकड़ा होता है, समझ लीजिए। Pharynx क्या है? एक मांस का टुकड़ा है जो कि विंड पाइप और फूड पाइप को कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे इसका ऐसे एनिमल्स में जो pharynx है थोड़ा सा लार्ज होता है और कंटेन्स गिल स्लिट्स, और ऐसे एनिमल्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल ऑर्गेनिज्म अलग और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पर एम्फीजॉक्सस। अब यहाँ पर देखिए, आप फिश का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर फिश में आप देख सकते हैं ये इसकी पूरी फेरिग्नल गिल प्रेजेंट है, राइट। ये इसके पास इसका लिवर प्रेजेंट है, यहाँ पर इसकी इंटेस्टाइन है। ये गॉनेट्स है। गॉनेट्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गॉनेट्स का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिससे ये फर्टिलाइजेशन के लिए रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स में ओवरी होती है, मेल में, ह्यूमन मेल्स में टेस्टिस होती है, सेम एज इट इज फिशेस में भी होती है, जिसे हम बोलते हैं गॉनेट्स। ये पूरी इसकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसकी स्टार्टिंग से लेकर इसके एंड ऑफ द बॉडी तक। ये इसका एनस प्रेजेंट है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा इसकी बॉडी एनस से आउट ऑफ हो जाएगा।
ये नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड मतलब सेंसेशन के लिए। ये है सेगमेंटल मसल्स, ये इसकी पूरी मसल्स प्रेजेंट है मूवमेंट के लिए। नर्व कॉर्ड सेंसेशन के लिए थोड़ा सा ब्रेन होता है कि हाँ वो क्या करना है कैसे करना है, तो नर्व कॉर्ड है। और सेगमेंटल मसल्स क्या करती हैं, इसके मूवमेंट, इसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इसको स्विम करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉर्डेट्स के दो फाइलम करा दिए, एक मैंने आपको करा दिया यहाँ पर पूरा यूरोकॉर्डेटा और एक मैंने आपको करा दिया सेफालोकॉर्डेटा। अब इसमें एक और बचा हुआ है सब फाइलम में, और उस सब फाइलम में जो लास्ट वाला सब फाइलम है कॉर्डेट का, उसमें फिर उसके बाद हम लोग को 7 कैटेगरी पढ़नी है एनिमल्स की, 7 कैटेगरी पढ़नी है एनिमल की। उसके बाद जितने भी हम लोग के क्लासिफिकेशन है हमारे इस अर्थ पर, जितना भी हम लोग की बुक में गिवन है, फिनिश हो जाएगा। उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपने कंप्लीट करेंगे। और जितने भी फाइलम मैंने आज कराए हैं वे रिवीजन जरूर करिएगा, रिवीजन इज मस्ट, हमेशा कहती हूँ। रिवीजन नहीं करेंगे तो ये चैप्टर ऐसा है जो भूल जाते हैं बहुत जल्दी स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसा चैप्टर है हमारा, तो प्लीज रिवीजन इज मस्ट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।